के बहाने बात करनी हो और तीसरे आजमगढ़ में बात करनी हो। आजकल कुछ नए नए लोग इस जिले से जुड़कर आपके लिए और हमारे लिए कह रहे हैं कि हमारे और आपके पिछड़ेपन का कारण यह है कि हम सब मनपढ़ हैं। तो हमारे और आपके लिए आजकल यहाँ कहा जा रहा है कि लोगों के पिछड़ेपन का कारण है कि वो मनपढ़ हैं। ये न हंसने की बात है और न ताली बजाने की। ये सोचने की बात है कि कोई आपके जिले का प्रतिनिधित्व करे संसद में और वो ये कहे कि मनपढ़ लोगों का इलाज या तो ऊपर भेजकर हो या उन्हें जेल में भेजकर हो या ठेहुना फोड़कर हो। समझ गए ना? मैं नहीं चाहता था कि इस वैचारिक गोष्ठी को इस बात से शुरू करूं, लेकिन असल में यहां तो जागरूक लोग बैठे हुए हैं। क्या इस जिले में जागरूक, चेतना संपन्न, सजग और वैचारिक लोगों की तादाद क्या अब इतनी कम रह गई है कि इस जिले की नुमाइंदगी करने वाले लोग इस तरह के उथले बयान दें और उसके बाद भी ये शहर खामोश रहे, बर्दाश्त कर ले? तो मुझे चिंता नजर आ रही है कि यह उस विरासत का, उस प्रबुद्ध, क्रांतिकारी, संघर्षशील विरासत का आज कहां खड़ा हुआ है। इस जिले में एक कोने पर किसान अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस उन्हें परेशान कर रही है, उनके आंदोलन को दबाया जा रहा है और उसकी चर्चा जिले में ही पूरी नहीं है, बाहर क्या हो। मुझे अफसोस है कि ये क्रांतिकारी वीरों की प्रबुद्ध जमीन आजमगढ़ शायद अपनी विरासत से कोई न्याय करती हुई नहीं दिख रही है। मैं अपनी चिंता आपसे साझा कर रहा हूं और मैं यहां खड़े होकर सबसे शुरुआत में ही मनुरी में संघर्ष कर रहे उन सभी किसानों को अपनी पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से उनका समर्थन करता हूं और उनकी लड़ाई में अपना योगदान देने की बात करता हूं। और तब हम सारे लोगों की एक विडंबना तो है ना, कन्विंस करने की। हम सारे लोग कम से कम इतने जागरूक तो हैं और सजग हैं कि आजकल इस समय किसी हवन कीर्तन में, किसी धार्मिक आयोजन में कहीं नहीं बैठे हुए पेरिया ललित सिंह को याद करते हुए संविधान दिवस मना रहे हैं। तो इसलिए आपके सामने मैं कौन सी ऐसी नई बात बोल दूंगा, या इस मंच के लोग, धर्मवीर ने तो काम किया है, उनके पास बोलने के लिए है। ज्योतिराम सर हम लोगों के बीच में है, संघर्ष का, वैचारिक हस्तक्षेप का एक लंबा अनुभव आपके पास है, आप अपनी बात रखेंगे। मेरे पास शायद ऐसी कोई नई बात नहीं है जो आजमगढ़ वाले लोगों को न पता हो। तो कुछ चिंताएं हैं जो हम आपसे साझा कर रहे हैं और वो चिंता यही है जिसका इशारा अभी धर्मवीर ने अपने बात के आखिर में किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सारे वैचारिक लोगों का, जागरूक लोगों का दायरा इतना सिमटता जा रहा हो कि नेहरू हाल की गोष्ठी हो तब तो भर जाएगी, अच्छा हो जाएगा, जिले और आसपास के लोग आ जाएंगे, विमला जी, सच्चिदानंद जी, मंडल आर्मी के लोग आयोजन इतनी मेहनत से, इतनी विपरीत परिस्थितियों में करेंगे तो आयोजन तो सफल हो जाएगा। लेकिन मुझे चिंता यह है कि हमारी लड़ाई क्या सफल होती दिख रही है या वो सफल होने की दिशा में दिख रही है या नहीं। क्योंकि इस आयोजन के बाद शायद हम लोग बोलकर चले जाएंगे, आप सुनकर चले जाएंगे। अगर ये लड़ाई इससे आगे नहीं बढ़ी तो इस आयोजन का मुझे लगता है कोई औचित्य नहीं। और असल में मेरे मन में आजकल एक बिंब बन रहा है, देश भर में घूमने के बाद, चीजों को नजदीक से देखने के बाद
शायद एक किस्म का बिंब बन रहा है साहित्य का विद्यार्थियों कि हमारे समाज में बुद्धिजीवी जागरूक लोग 10वें महले पर बैठे हुए हैं, नेता 4-5वें महले पर है और जनता जमीन पर खड़ी हुई है, और इन तीनों के बीच इतना अंतराल, इतना गैप है कि तीनों एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे। हमारी भाषा हमारे गांव के लोग नहीं समझते। मैं एक जगह गया, उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं, और गांव में जाकर के वहां एक गांव के लोगों का सम्मेलन था, और मैंने कहा कि संविधान खतरे में है। छोटा सा सम्मेलन, संविधान खतरे में है। जब मैंने उनसे ये बात कही तो पूर्वांचल का इलाका था, तो पीछे से कुछ लोग बोले ई का होला, कब से खतरे में हो गए, कैसे खतरा में? हम कहे सामाजिक न्याय की हत्या हो रही है, तो कही तो बहुत बड़ा पाप है, के करता है, आरक्षण खत्म हो गया, तो कहीं कौन दुकान मिलेगा। और ये सच बात ये है कि जिन लफ्जों में हम बात करते हैं, हमारी जनता उन लफ्जों के मायने उस तरह से नहीं समझती है, और ये अंतराल है हमारे और उनके बीच। और इस आलोचना में मैं खुद को शामिल कर रहा हूं। संविधान दिवस के दिन अगर इस सभागार में बैठे हुए लोग, हम सारे लोग इस बात के लिए परेशान है कि भारत का संविधान खत्म किया जा रहा है, तो इस सभागार में बैठे लोगों को थोड़ा ही समझाने की जरूरत है कि कैसे खत्म किया जा रहा है। और मैं तो इसे और आसान भाषा में कहता हूं, मेरी समझदारी, कि कोई खत्म किया नहीं जा रहा है। असल में भारत के संविधान की मूल आत्मा को खत्म कर दिया जा चुका है। अब केवल लिबास बचा है बाहर से दिखाने के लिए, अंदर से कुछ बचा नहीं है। हम भ्रम में हैं, अपने को दिलासा दिला रहे हैं कि थोड़ा सा आरक्षण बचा है, थोड़ा संविधान बचा है, लोकतंत्र बचा है। यहाँ चुनाव हो रहा है, कहां से कितनी ईवीएम गायब हो जा रही है पता ही नहीं है। इस देश में जब भी ईवीएम गलत वोट डालती है तो एक ही चुनाव चिन्ह पर वोट डालता है। अरे भाई, अगर ईवीएम गलत वोट डाल रही है तो एक आध बार निर्दलीय को भी एक आध वोट चला जाए। हर बार कोई गलत वोट उन्हीं को क्यों जाता है? बौद्धिक लोगों इशारे में बात कह रहा हूं, समझ जाएंगे। तो तमाम तरह की मशीनों को हैक कर लिया गया है और चुनाव के परिणाम बदल दिए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ के लोग, इस बात को मुझे इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मैं तो उस समय सुन रहा था कि आजमगढ़ में जहां ईवीएम रखी गई थी, हम लोगों के बचपन में, मेरे ननिहाल में मैं जाता था उधर, तो वहां पता चलता था कि सेंधमारी हो गई है। रात में चोर आए और सेंध मार करके चोरी करके ले चले गए। जमाना बीता, सेंधमारी अब हम लोगों के समय उस तरह से दिखती नहीं। अब सेंधमारी इस मुल्क के निजाम करवाते हैं। बाहर का गेट बंद है जिसमें ईवीएम रखी हुई है, पीछे से दीवार तोड़ करके सेंधमारी हो गई। इसी आजमगढ़ का कहानी हुई थी कि नहीं? किस्सा आपने सुना ना। अब कहां लोकतंत्र बचा भाई? मशीन हैक कर लिया, सिस्टम हैक कर लिया। जहां चुनाव हार रहे हैं वहां 2000-4000 से जीत करके वो अपनी सरकार बना रहे हैं। जीते हुए प्रत्याशियों को बिहार के भी साथी आए हुए हैं। बिहार में घोषणा कर दी गई आप जीत गए हैं, थोड़ी देर बाद लाइट जाती है, जैसे अभी लाइट गई थी ना, लाइट जाती है तो उतने में खेल हो गया, पता चला आप 200 वोट से हार गए। सही है कि गलत? ये उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के बगल में जौनपुर के लोग आए हुए हैं। और जौनपुर में एक प्रत्याशी के साथ इसी चुनाव में यही हुआ। कहां है लोकतंत्र, कहां भारत का संविधान, और कितना बचा है? और उसके बाद मशीन हैक से ज्यादा गंभीर सवाल संविधान दिवस के दिन मुझे लगता है जिस पर बात होनी चाहिए कि लोगों का दिमाग हैक कर लिया गया है और उन्हें पाखंडवाद और अंधविश्वास में फंसा करके पीढ़ी दर पीढ़ी को गुलाम बना दिया। तो जिनसे आपकी लड़ाई है वो एक मोर्चे पर काम नहीं कर रहे, वो कई मोर्चे पर काम कर रहे। हमारे लोगों की सरकार बनी तो अच्छा भी काम किया। यूपी बिहार में बहुत सारा बदलाव हुआ है। रथ यात्रा को रोकने वाले बिहार में
ज्योतिराम सर बैठे हुए हैं, बहुत सम्मानित अग्रज। इन लोगों ने जो अप्रोच लिया हिंदी साहित्य में चीजों को देखने का, वो लोक का लिया, और इसीलिए इन्हें लोक धर्मी आलोचक कहा जाता है। हमारे यहाँ साहित्य में भी कई तरह के विमर्श रहे, विषयांतर नहीं करूंगा, लेकिन असल में जो सामाजिक न्याय की पूरी चेतना है वो लोक से जुड़ी हुई है। तो बिहार के लोक में तो ये था, चूंकि मैं अभी अपने परिवार से ही शादी ब्याह के माहौल से निकल कर आया हूं, लेट इसलिए आया कि पिछले 2 दिन से सोया ही नहीं हूं, अभी भी नहीं सोया हूं, तमाम जिम्मेदारियां थी, इसलिए आयोजकों से माफी भी मांगता हूं। हमारे यहाँ पहली बार हमने ये किया कि बिना बाभन के ब्याह हो गए, और पहली बार। अब मुझे बड़ा आश्चर्य है, तमाम लोग यहाँ के आए हुए थे,